समस्त जीवधारियों में जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो जनन हम किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। अपने ही जैसी संततियों का निर्माण करना हर जीवधारी का एक लक्षण होता है, अपने अस्तित्व को, अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए। तो जनन की जो प्रक्रिया है समस्त जीवधारियों में, वो दो प्रकार से होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसके अतिरिक्त पौधों में कायिक जनन भी पाया जाता है, जिसमें शरीर के किसी टुकड़े से नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये तो हुई जनन प्रक्रिया। जनन में अलैंगिक जनन क्या है, एक हम बहुत छोटे से टॉपिक के रूप में आपको जनन बता रहे हैं, फिर इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन में जो जीव होता है कोई भी, वो अपने जैसा और आनुवंशिक रूप से भी अपने ही जैसा जीव का निर्माण करता है। ऐसे जीव को हम, या ऐसी संततियों को जो संतानें उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम क्लोन भी कह देते हैं। ये आनुवंशिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने जनक कोशा या जनक जीव के समान होती हैं। उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। फिर आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव, जैसा कि हमारा इसमें लिखा भी है कि दो विपरीत लिंग वाले, एक नर होगा एक मादा होगा, नर और मादा मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। नर और मादा जीव में, नर में तो नर युग्मक मेल गैमीट्स बनते हैं, जिन्हें हम जंतुओं में स्पर्म के नाम से जानते हैं, शुक्राणु के नाम से जानते हैं, और मादाओं में ये अंडाणुओं के नाम से या एग के नाम से या ओवम के नाम से जाना जाता है। तो ये मेल और गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब दोनों जुड़ते हैं तो जुड़कर जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट किसी भी जीवधारी की प्रथम कोशिका होती है। ये फिर जाइगोट से भ्रूण बन जाता है, फिर भ्रूण से संपूर्ण जीव का विकास हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक मिलकर जाइगोट बनाते हैं और उस जाइगोट से नई संतान बनती है, उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। एक बात और है, लैंगिक जनन को जनन की सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है, क्योंकि इसमें जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो और युग्मक बनते हैं, तो उन युग्मकों में क्रॉसिंग ओवर यानी गुणसूत्रों में अदला बदली हो जाती है। इससे नए लक्षणों का विकास होता है, और ऐसी जो प्रजाति बनती है, संतति बनती है, वह अपने जनकों से, अपने पेरेंट्स से भिन्न होती है लक्षणों में। और लैंगिक जनन से जो जीवधारी बनते हैं उन्हें जीवित रहने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, अच्छे अवसर होते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन से जो अयोग्य या वातावरण से अनुकूल ना कर पाने वाली अगर संततियां बन जाती हैं तो वो प्रायः नष्ट हो जाती हैं, और वही संततियां बचती हैं जो वातावरण के अनुकूलित होती हैं। ये तो हुआ अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और कायिक जनन क्या है? शरीर के किसी भी भाग से एकल जीव द्वारा, चाहे पेड़ पौधे द्वारा, जंतु द्वारा, किसी के भी द्वारा, अगर एकल जीव से, उसमें नर और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती, अगर नर और मादा के बिना यानी कि एकल जीव से ही शरीर के किसी भाग से, जैसे कि कायिक जनन है, वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है, सोमेटिक रिप्रोडक्शन भी कह देते हैं इसको, तो शरीर के किसी भी भाग से अगर नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है तो ऐसे जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन केवल पौधों में ही देखने को मिलता है।